नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। लाल मुकुट वाला सारस एक राजसी पक्षी पूर्वी एशियाई संस्कृति में एक खास जगह रखता है। सदियों से पूजनीय यह भाग्य, दीर्घायु और निष्ठा का प्रतीक है। ये पक्षी लोक कथाओं, कला और साहित्य में प्रमुखता से दिखाई देते हैं, जो उनके सम्मानित दर्जे को दर्शाते हैं। दुख की बात है कि लाल मुकुट वाला सारस अब संकटग्रस्त है। घटती आबादी जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है। लाल मुकुट वाले सारस की दुर्दशा प्राकृतिक दुनिया पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव की एक कठोर याद दिलाती है। विकास और कृषि के कारण आवास का नुकसान उनके अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन अपने अप्रत्याशित मौसम पैटर्न के साथ उनके प्रजनन चक्र और भोजन की उपलब्धता को बाधित करता है। इस प्रतिष्ठित प्रजाति का भविष्य हमारे सामूहिक प्रयासों पर टिका है। उनके शेष आवासों की रक्षा और उनके सामने आने वाले खतरों को कम करने के लिए संरक्षण की पहल चल रही है। उनके संरक्षण के लिए जनता का समर्थन जुटाने के लिए उनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। लाल मुकुट वाला सारस आसानी से पहचाना जा सकता है अपने आकर्षक पंखों और विशिष्ट विशेषताओं के साथ। वयस्क मुख्य रूप से सफेद होते हैं, उड़ान में दिखाई देने वाले विपरीत काले उड़ान पंखों के साथ। उनकी सबसे विशिष्ट विशेषता उनके सिर पर चमकदार लाल मुकुट है, जो उन्हें उनका नाम देता है। ये मुकुट वास्तव में पंख नहीं है, बल्कि नंगी त्वचा है जो संभोग के मौसम में चमकीली हो जाती है। किशोर सारसों में वयस्कों के विशिष्ट लाल मुकुट का अभाव होता है। उनके पास भूरे भूरे और सफेद पंखों का मिश्रण होता है, जो बड़े होने पर छलावरण प्रदान करता है। उनकी चोंच भी छोटी और कम जीवंत होती है। धीरे धीरे उम्र के साथ उनके वयस्क रंग विकसित होते हैं। लाल मुकुट वाले सारस के लंबे पैर पूरी तरह से उनके आर्द्रभूमि आवास के अनुकूल होते हैं। ये लंबे पैर उन्हें भोजन की तलाश में उथले पानी और दलदल से गुजरने की अनुमति देते हैं। उनके लंबे पैर की उंगलियां उनके वजन को समान रूप से वितरित करने में मदद करती हैं, जिससे उन्हें नरम मिट्टी में डूबने से रोका जा सकता है। लाल मुकुट वाले सारस अत्यधिक प्रवासी पक्षी हैं, जो अपने प्रजनन और सर्दियों के मैदानों के बीच महाकाव्य यात्राएं करते हैं। वे उत्तर पूर्वी चीन, रूस और जापान की आर्द्र भूमि में प्रजनन करते हैं, जहां वे हर साल एक ही बच्चे पैदा करते हैं। जैसे जैसे सर्दी आती है, वे दक्षिण की ओर एक लंबी और कठिन यात्रा शुरू करते हैं। उनका प्रवास मार्ग उन्हें कोरियाई प्रायद्वीप और पूर्वी चीन में ले जाता है, जहां वे सर्दियों के महीने गर्म जलवायु में बिताते हैं। अपने प्रवास के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें तूफान, शिकारी और उपयुक्त स्टॉपओवर साइटों की घटती संख्या शामिल है। विशाल दूरी पर नेविगेट करने की उनकी क्षमता वास्तव में उल्लेखनीय है। वे अपना रास्ता खोजने के लिए वृत्ति, स्थलों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संयोजन पर भरोसा करते हैं। प्रवास के दौरान उनके विशिष्ट तुरही की आवाजें आसमान में गूंजती हैं, जिससे वे संवाद कर सकते हैं और एक झुंड के रूप में एक साथ रह सकते हैं। लाल मुकुट वाले सारस अत्यधिक विशिष्ट फीडर होते हैं, जो अपने आर्द्रभूमि आवासों के संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। उनके आहार में मुख्य रूप से जलीय पौधे, कीड़े, मछली और उभयचर होते हैं। वे शिकार की तलाश में मिट्टी और पानी की जांच के लिए अपनी लंबी चोंच का उपयोग करते हैं। आर्द्र भूमि में उनकी उपस्थिति इन पारिस्थितिक तंत्रों के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कीड़ों और अन्य अकशेरुकी जीवों की आबादी को नियंत्रित करके वे उन प्रकोपों को रोकने में मदद करते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनकी फॉरेजिंग गतिविधियां पानी और तलछट को ऑक्सीजन देने में भी मदद करती हैं। हालांकि जिन आर्द्र भूमि पर वे निर्भर हैं, वे मानवीय गतिविधियों से बढ़ते खतरे में हैं। कृषि और उद्योग से प्रदूषण उनके जल स्रोतों को दूषित करता है, जबकि विकास के लिए जल निकासी उनके आवास को नष्ट कर देती है। इन आर्द्र भूमि की रक्षा करना न केवल लाल मुकुट वाले सारस के अस्तित्व के लिए, बल्कि हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है।